दोस्तों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। तो इसका ये है वीडियो यूपी पुलिस के लिए, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में हमारी हिंदी पूछी जाती है उसमें जो हमारा ये अनेकार्थी शब्द पूछा जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें कम से कम 80 वो अनेकार्थी शब्द होंगे। तो चलो दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि जैसे पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इसमें जो अनेक शब्द के एक अर्थ होते हैं, इसका अर्थ होता है अनेक शब्द के एक अर्थ होते हैं। जैसे इसमें लिखा है गोद है, गोद का अर्थ भी क्या होता है? अंक होता है। चिन्ह का अर्थ भी अंक होता है। संख्या का अंक भी अर्थ होता है। और क्या है? अध्याय का भी अंक क्या होता है? अर्थ होता है। सूर्य का अर्थ अंक होता है। भाग का भी अर्थ अंक होता है। तो इस प्रकार हम गोद को भी अंक कह सकते हैं। कहीं गोद लिखा हो तो हम समझ सकते हैं ये अंक है। चिन्ह जहाँ जहाँ जिसका जिसका अर्थ निकलता होगा वहीं वहीं उसका अर्थ निकालते हैं। अब जैसे गोद का अर्थ अंक निकल रहा है, वहाँ पर वो लग रहा है कि हमारा यहाँ पे अंक हो सकता है, तो वहाँ पे हम अंक निकाल देंगे अर्थ। इसी प्रकार से ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे शरीर का शरीर, अवयव, शाखा, देह, अंश, सहायक, ये सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं? अंग होते हैं। अंग शरीर को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और अवयव को भी अंग कह देते हैं। शाखा होती है वो उसे कह देते हैं अंग। देह का मतलब शरीर होता है। और अंश, सहायक, इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं? अंश होते हैं, अंग होते हैं। अब देखो कि अंबर किसे कहते हैं? अंबर कहते हैं आकाश को। किसे कहते हैं? तो आकाश को या बादल को या अंबर वस्त्र को भी कहते हैं और गगन को भी कहते हैं, अभ्रक को भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। तो वस्त्र का हो जाएगा अंबर, और बादल का हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा, गगन का हो जाएगा, अभ्रक का हो जाएगा अंबर। तो इन सब चीज़ों के अर्थ क्या हो जाएंगे? अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। और अतिथि का अर्थ, अतिथि किसे कैसे कहते हैं? मेहमान को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेहमान को कहते हैं। अग्नि को कहते हैं। साधु कहते हैं। किसे कहते हैं? साधु कहते हैं। और यात्री को भी कह देते हैं। कोई कोई ये मेहमान की तरीके होता है यात्री। अपरिचित कोई व्यक्ति आ जाए घर में, उसे कहते हैं मेहमान। तो क्या क्या अर्थ हो जाएंगे? अग्नि का अर्थ हो जाएगा अतिथि, साधु का हो जाएगा, यात्री का हो जाएगा, और अपरिचित का भी अर्थ हो जाएगा, मेहमान का भी अर्थ अतिथि हो जाएगा। तो ये हमारे 3-4 चीज़ों अर्थ क्या हो जाएंगे? हमारे अतिथि हो जाएंगे। अज किसे किसे कहते हैं? आज का जो जन्म न लिया हो तो अजन्मा कह देते हैं। आज जो ईश्वर नहीं जन्म लेता है तो ईश्वर को भी कह देते हैं आज। मतलब नहीं, और जब मतलब जन्म, तो जो नहीं जन्म लिया हो तो उसे क्या कहते हैं? आज कहते हैं। तो अजन्मा हो जाएगा। ईश्वर जन्म नहीं लेता उसे कह देते हैं। और ब्रह्मा भी कह देते हैं आज को, और बकरा भी आज को कह देते हैं। और अंतर का मतलब हृदय होता है, दूर होता है, शेष होता है। और अच्छत का मतलब कच्चा चावल होता है, बिना घाव, समूचा होता है, पूरा होता है। ये हो जाएगी 3-4 अर्थ हो जाएंगे। अरुण को पता ही है। सूर्य का सारथी को कहते हैं। लाल अरुण क्या होता है? लाल को भी कहते हैं, सिंदूर को भी कहते हैं अरुण, बाल सूर्य को भी कहते हैं, कुमकुम को भी अरुण कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के अर्थ क्या हो जाएंगे? अरुण हो जाएंगे तुम्हारे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि अमृत के पर्यायवाची कौन कौन हो जाएंगे? अमृत के पर्यायवाची नहीं, सॉरी, आगे अनेकार्थी शब्द। जल हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, दूध हो जाएगा, अमृत को दूध भी कहते हैं। गिलोय हो जाएगा, मृत्यु रहित, जो मृत्यु से बचा ले उसे कहते हैं अमृत। मुक्ति कहते हैं, पारा। और स्वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर्ण, इसे अमृत कहते हैं। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। अर्क का क्या क्या अर्थ होता है? अर्क का काड़ा, सूर्य, इंद्र, स्पष्टिक, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं? अर्थ अर्क होता है। क्या होता है? अर्क होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो अंबर का क्या क्या अनेकार्थी शब्द होता है? वस्त्र होता है, आकाश होता है। अंबर को क्या कहते हैं? वस्त्र भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं। अरुण को सूर्य, लाल, सुंदर, सिंदूर भी कह देते हैं। और ये ऊपर अक्षर को वर्ण कहते हैं, नाश रहित रह कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं अक्षर को। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? इच्छा होती है, आशा होती है, आवश्यकता होती है। अधर का क्या होते हैं अर्थ? होंठ होते हैं, बिना आधार का होता है, इसका अर्थ होता है। अली का मतलब भौरा होता है, कुत्ता भी अली को कह देते हैं, शाखा भी, सखी भी कह देते हैं। कोयल
कोयल भी कह देते हैं, कौवा भी कहते हैं, बिच्छू भी कह देते हैं। इन सब चीज़ों को क्या कह देते हैं? अली कह देते हैं। आगे देखते हैं अवैध को क्या कहते हैं? अवैध मतलब जारज, जो दूसरी औरत का संतान, दूसरे पति और जो अवैध संतानों से क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। और गैर कानूनी को कहते हैं अवैध, और नाजायज को भी कहते हैं अवैध कह देते हैं। अबुझ जो कर्म अम्बुज जो पाँच जल में जन्म ले उसे अम्बुज कहते हैं। अम्बु मतलब जल का मतलब जन्म लेने वाला, तो अम्बुज का मतलब जो जल में जन्म ले उसे कहते हैं। जैसे कमल जल में जन्म लेता है, शंख भी जल में पैदा होती है, ब्रह्मा भी और वज्र भी। इन सब चीज़ों के अर्थ क्या हो जाएंगे? अम्बुज हो जाएंगे आपके। आगे देखते हैं आम। एक आम का फल होता है, आम मामूली चीज़ होती है, आम बात होती है, उसे कह देते हैं। आकाश की पर्यायवाची क्या? आकाश के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? एक स्रोत होता है, खान होता है, कोष्ठ होता है, एक होता है पहुँच कर, एक आकर का मतलब पहुँच कर, एक कोष होता है, एक खान होता है, एक वस्त्र होता है। इन सब चीज़ों के अर्थ हो जाएंगे हमारे आकार, आकर। आगे देखते हैं दोस्तों इंगित का मतलब होता है इशारा को कह देते हैं, इंगित करना, संकेत करना, अभिप्राय करना। ये सब चीज़ों के अर्थ इंगित हो जाएंगे। उत्तर का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तर का अर्थ क्या मतलब? उत्तर के अनेक अर्थी शब्द क्या हो? जवाब हो जाएगा। उत्तर दिशा, बदला, एक हल हो जाता है। उर्मी की क्या हो जाएंगे? पीड़ा, लहर, ये उर्मी के पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे तुम्हारे। ऋतु की क्या हो जाएंगे? ऋतु के अनेकार्थी शब्द एक प्रशंस, सज्जन, ये हो जाएंगे। कनक का मतलब धतूरा होता है, सोना होता है, गेहूँ, खजूर, टेसू, ये सब कनक के अनेकार्थी शब्द होते हैं। कर का मतलब किरण, हाथ, टैक्स, ये कहते हैं कर का मतलब किरण, हाथ, टैक्स, टैक्स, हाथ भी बोलते हैं, टैक्स भी बोलते हैं, यहाँ कॉमा लगा देंगे। कृष्णा के का क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं? काला, कृष्ण भगवान। और आगे देखते हैं कटक के क्या होते हैं? सेना, समूह, ये सब कटक के होते हैं। सेना और समूह, ये कटक के अनेकार्थी शब्द होते हैं। काल का मतलब एक मृत्यु कह देते हैं। काल कैसे कहते हैं? मृत्यु को अकाल को कह देते हैं, समय को, यमराज को, अवसर को। इन सब चीज़ों के क्या कह देते हैं? हम काल कहते हैं। इन सब चीज़ों काल के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। कुंभ का मतलब होता है घड़ा होता है, और हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग को कह देते हैं कुंभ। और प्रयागराज का एक पर्व है कुंभ जो 12 साल में होता है या 4 साल में होता है, उसे कहते हैं कुंभ। 8 साल में भी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों खल का मतलब होता है धतूरा, एक चुगलखोर, एक दृष्ट, एक टटछल, एक खरल। इन चीज़ों से ये खल के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। गुरु के अध्यापक कहते हैं, गुरु को दीर्घवर्ण कहते हैं, गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, अब बड़ा भार कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, भार भी कहते हैं। गुरु ग्रह कहते हैं, ग्रह एक ग्रह अलग होता है, ग्रह में ये वाला ग्रह में ये लगा होता है तो वो ग्रह का मतलब घर हो जाता है, और एक ग्रह अलग होता है। ग्रह का मतलब तारे, कृपा, तारे भी होता है ग्रह, और कृपया भी होता है। आगे देखते हैं घोड़ा एक बंदूक का घोड़ा होता है, शतरंज का मोहरा होता है, एक पशु होता है घोड़ा। घट का मतलब शरीर, और घटा, और चपला का मतलब बिजली होती है, एक चंचल स्त्री होती है। चाप का मतलब दबाव, एक धनुष होता है। जरा का मतलब थोड़ा, बुढ़ापा होता है, थोड़ा होता है, बुढ़ापा होता है। और जरा का मतलब जीवन का मतलब होता है जल, प्राण, पुत्र होता है। जल होता है, प्राण होता है, पुत्र होता है, जिंदगी होती है, और क्या होता है? जीविका और निर्वाह। इन सब चीज़ किसके अनेकार्थी शब्द हैं? जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। जलद का मतलब जो जल में जन्म ले, पता ही होगा सबको। कंस होता है, शंख होती है, कमल होता है, मोती होता है, चंद्रमा, और क्या होती है? मछली होती है, सेवार होता है। ये सब किसके पर वो अनेकार्थी शब्द हैं? जलद के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे देखते हैं दोस्तों टीका किसका होता है? जो माथे में लगाया जाता है, जो माथे में लगाया जाता है उसे टीका कहते हैं। और तिलक को कहते हैं टीका, व्याख्या को कहते हैं, फलदान को कहते हैं, अभिषेक को कहते हैं, और टिप्पणी को कहते हैं टीका।
ठाकुर कैसे कहते हैं, ईश्वर को भी ठाकुर कह देते हैं, देवता को भी ठाकुर कह देते हैं, मालिक, छत्री, नाई, छत्री को भी ठाकुर कह देते हैं। तारा किसका किसका अनेकार्थी शब्द होता है, नक्षत्र का होता है, आँख का की पुतली होती है तारा, बृहस्पति की स्त्री को तारा कहते हैं, बाली की स्त्री को कहते हैं, भाग्य को कहते हैं तारा। आगे देखते हैं तलब, तलब किसका किसका अनेकार्थी शब्द, किसके क्या क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं। चाय का अनेकार्थी शब्द होता है, आवश्यकता का अनेकार्थी शब्द होता है तलब। ताप का अनेकार्थी शब्द होता है, ताप का अनेकार्थी शब्द पिता होता है, वो गुरु होता है। तेज का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होता है, तीखा होता है, प्रचंड होता है। तेज का क्या होता है, तीखा होता है, प्रचंड होता है, शीघ्रगामी होता है, पैना होता है, चरपरा होता है। तम का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होता है, अंधकार होता है, अज्ञान होता है। तम का अंधकार हो गया होता है, अज्ञान होता है चीज, ये सब तम के अनेकार्थी शब्द होते हैं। दारू का शराब, दवा और बारूद, ये दारू के अनेकार्थी शब्द होते हैं। द्विज दो बार जन्म, जैसे ब्रह्म हो गया, पक्षी हो गया, दांत भी 2 बार निकलता है, चंद्रमा हो गई, छत्री हो गई, वैश्य हो गए, ये हमारे द्विज के पर्यवची है। धात्री के पर्यवची क्या होता है, माता होता है, आंवला होता है, धात्री के पर्यवची है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखो, निशाचर जो रात में चले, निशा का मतलब रात होती है, चर का मतलब चलने वाले, जो रात की चले उसे निशाचर बोलते हैं। चोर रात की चोरी करता है, और गीदड़ रात की चोरी करता है, इसीलिए रात की चलता है वो। और उल्लू होता है, उल्लू भी कह देते हैं। नीलकंठ के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, शिव होता है, मोर होता है, शिव जिसका नीला हो कंठ उसे शिव का नीला कंठ होता है, इसलिए हम शिव को भी नीलकंठ बोल देते हैं। मोर नीली होती है इसलिए उसका भी वो होता है एक विशेषकर नीला, एक नीलकंठ बोलते हैं, विशेषकर होता है नीलकंठ वो, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। नाग, नाग का क्या होता है, सांप होता है, सांप को भी नाग कह देते हैं। पर्वत को, हाथी को, बादल को, वायु का एक भेद होता है, पान होता है। ये सब चीज़ के नाग के पर्यवची, नाग के अनेकार्थी शब्द होते हैं। निर्वाण के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, मोक्ष होता है, शून्य होता है, विश्राम होता है, मृत्यु होती है, संगम होता है। ये सब हमारे किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं, निर्वाण के होते हैं, जैसे मोक्ष हो गए, शून्य, विश्राम, मृत्यु, संगम, ये सब किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं, निर्माण के अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो याद रखना है हमें अच्छे से। नायक के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखते हैं। सेनापति होता है, मुखिया होता है, छोटा सेना अधिकारी होता है। क्या होता है, नायक का मतलब छोटा सेना अधिकारी होता है, और नायक का मतलब क्या होता है, नाटक का मुख्य पात्र होता है। और पानी के किसका किसका अनेक मतलब के पानी के क्या क्या अनेकार्थी शब्द होता है। चमक होती है, इज्जत होती है, जल होता है। चमक होती है, इज्जत होती है, जल होता है, याद रखना है। पत्र, पत्र मतलब चिट्ठी होती है। क्या होता है, पत्र चिट्ठी होती है, पत्ता भी हो जाता है, पत्र होता है, चिट्ठी पंख हो जाता है, एक समाचार पत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, समाचार पत्र, एक धातु का पत्ता हो जाता है। इन चीज़ों की याद रखना है, क्या क्या होता है, पत्ता होता है, चिट्ठी होती है, पंख होता है, और क्या होता है, समाचार पत्र होता है, और धातु का पत्ता होता है। प्रकृति का क्या क्या अर्थ होते हैं, क्या 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 अनेकार्थी शब्द। प्रकृति एक स्वामी को कहते हैं, प्रकृति एक मायक कहते हैं, एक स्वभाव को कहते हैं प्रकृति। पुष्कर को क्या क्या अर्थ हो जाते हैं, पुष्कर का मतलब एक कमल होता है, तालाब होता है। पुष्कर एक पानी कहते हैं। पुष्कर को मद कहते हैं। आकाश भी कह देते हैं। पुष्कर को हाथी के सूंड के आग वाला भाग, आगे वाला भाग को कहते हैं, एक सर्प को कह देते हैं पुष्कर, युद्ध को कह देते हैं पुष्कर। आगे देखते हैं दोस्तों, पत्र को बताई चुके हैं, चिट्ठी, पत्रिका, और पत्रिका भी होती है, और पत्ता भी होता है। पट मतलब ढकने वाला स्थान, ढकने वाली चीज़ होती है, ढकने वाली वस्तु, जैसे वस्त्र एक ढकने वाली होती है, पर्दा होता है, किवाड़ होता है, पट को ऐसे बोलते हैं, इसलिए पट के अनेकार्थी शब्द ये हो जाएंगे। बलि एक राजा होता है, बलि एक उपहार होता है, एक बलिदान होता है। मुद्रा के क्या क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं, आकृति होती है, रूप होता है, सिक्का होता है। मुद्रा क्या होती है, आकृति होती है, रूप होता है, और सिक्का होता है। मोहर को कहते थे मुद्रा, मोहर जैसे एक एक के सिक्के होते हैं, क्या होते हैं, सिक्के होते हैं। 5 का सिक्का होता है, 10 का सिक्का को कहते हैं मोहर, जिसमें कुछ चित्र बना होता है। अंगूठी कह देते हैं, मोहर चिन्ह को कह देते हैं, छापा धन को भी कह देते हैं। मधु के क्या क्या अनेकार्थी शब्द, शराब, मदिरा, ये दोनों मधु के पर वो अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे आपके। महावीर के क्या क्या हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द, जैन तीर्थार्थ, जैन धर्म करते हैं, इसमें तीर्थार्थ 24वें तीर्थार्थ थे, उसे कहते थे क्या कहते, महावीर।
जैन तीर्थंकर थे। हनुमान को भी कह देते हैं, शक्तिशाली को भी कह देते हैं। हम आप भी ये याद रखना है। योग को क्या कहते हैं? मेल को कह देते हैं। योग जब किसी भी दो शादी होती हैं उनका योग बैठाया जाता है तो उसे एक मेल करवाया जाता है, तो उसके बीच में जो वर्ड निकलता है उसे मेल कहते हैं, उसे कोई भी योग कह देते हैं। एक लगाव होता है, योग का मतलब लगाव होता है। जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं, योग करते हैं, उसे कुल कह देते हैं, उसे भी कह देते हैं योग कह देते हैं। जोड़, एक जोड़ तो जानते हो, ध्यान कह देते हैं। योग में कोई योग नहीं करता ऐसे वैसे, उसे ध्यान लगाता है भगवान को, उसे भी योग कह देते हैं। शुभ काल होता है योग। अच्छे योग में कोई कहता नहीं अच्छे योग में शादी करना, उसे शुभ काल कहते हैं। अच्छे शुभ काल में शादी करना। वर्ण का मतलब होता है अक्षर होता है, रंग होता है, जाति एक रूप होता है। क्या होता है? वर्ण का मतलब अर्थ होता है अक्षर, इसलिए इनके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे आपके। अक्षर हो जाएंगे, रंग हो जाएंगे, जाति एक रूप हो जाता है। एक वर्ण अलग होता है, अक्षर रंग एक चातुर्वर्ण एक जाति रूप, ये हो जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। सारंग का मतलब पपीहा हो जाता है, राजहंस हो जाता है, कामदेव हो जाता है, सर्प हो जाता है, धनुष हो जाते हैं, कमल, शंख एक कपूर एक रात्रि, घोड़ा, तालाब, केश, वस्त्र, मृग, चंदन एक चंद्रमा, मोर एक सराग, दीपक, काजल, हाथी, दिन, फूल और चातक, सोना और मेघ, हरण। ये सब किसके? सारंग के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। सारंग को इतनी ये सब चीज़ों से पुकारा जाता है। सुरभि के क्या क्या हो जाते हैं अनेकार्थी शब्द? सुगंधित, वसंत कह देते हैं, ऋतु कहते हैं, पृथ्वी हो जाता है, और क्या हो जाता है? सुंदर, गौ, ये हो जाते हैं। सार का क्या क्या अनेकार्थी शब्द? तत्व हो जाता है, एक निष्कर्ष, रस, रसा, लाभ, धैर्य, ये हो जाते हैं। हरि का मेंढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, ये सब किसके हो जाते हैं? हरि के हो जाते हैं। हाथी, वानर, कामदेव, इंद्र, सूर्य, चांद, यमराज, हंस, कोयल, हरा रंग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आग, कृष्ण, ये सब किसके? हरि के हमारे अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। तो अच्छे दोस्तों, यहीं पे हमारे अनेकार्थी शब्द समाप्त हो रहे हैं। तो चलो इस वीडियो को अच्छे 2-3 बार देखना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। वीडियो को समाप्त करते हैं।